रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। इस्लाम चैनल उर्दू पर प्रोग्राम है हमारा सिस्टर्स कैफ़े। और आज के इस प्रोग्राम में हम जहाँ से भी आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, देखने वालों को और सुनने वालों को, जो लोग भी जहाँ से भी मौजूद हैं। और आपकी तरफ दिन है या शाम है या दिन का आधा हिस्सा गुज़र गया है या सुबह का वक़्त है, आपकी जो मसरूफ़ियात हैं, हर एक अपने दिन को प्लान कर रहा होता है। कोई कुछ मुख्तलिफ करने के लिए, कुछ लोगों का रेगुलर एक रूटीन होता है और यूजुअली वीकडेज़ जो होते हैं उसमें जो लोग जॉब करने वाले लोग हैं या अपना कोई उनका बिज़नेस है, कुछ एक जैसी रूटीन होती है। और जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनकी भी एक जैसी रूटीन है, वही उठना है सुबह, उसी तरह से घर के कामों को अंजाम देना है और दिन गुज़रता है फिर। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हर दिन उनके कुछ नया हो, कुछ मुख्तलिफ हो और वो उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे होते हैं। प्लानिंग्स इंसान करता है और अल्लाह ताला उन प्लानिंग्स के अंदर बरकत डालते हैं और उनको कामयाब बनाते हैं। इंसान मंसूबे बाज़ दफ़ा बनाता रह जाता है, लेकिन जिस तरह से प्लान किया हुआ होता है सम टाइम वैसे नहीं भी होता। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसके बरख़िलाफ़ कुछ हो रहा होता है। तो अपनी जब भी हम अपना जो वक़्त होता है 24 घंटे 24 आवर्स जो हर एक को दिए गए हैं, उनके लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मंसूबों में, हमारे जो भी प्लानिंग्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला बरकत दे और हम आफ़ियत के साथ, खुशी के साथ, सेहत के साथ वो सारे काम कर सकें। हमने अपने इस प्रोग्राम में हमेशा बात की है औलाद की तरबियत के हवाले से। और जब बच्चा दुनिया में आता है उसको हम उसकी तरबियत करते हैं, उसको उँगली पकड़ कर चलाते हैं, उसकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत से डिसीज़न्स लेते हैं और फिर वो टाइम भी आता है कि जब वो बच्चा खुद एडल्ट बन जाता है, उसकी अपनी ज़िंदगी शुरू होने वाली होती है। फिर वो वक़्त में वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। वालिदैन ने जो बचपन से लेकर जवानी तक ज़हन बनाया होता है, घर में जो डिस्कशंस हुए होते हैं, जिस तरह से रिश्ते देखे होते हैं अपने इर्द-गिर्द, बच्चों का वही माइंडसेट बन जाता है। उसी तरह से वो सोचने लगते हैं अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए, आगे ज़िंदगी के साथी के लिए। उनका वही कोई एक उनका या तो कोई आइडियल होता है कि हमने ऐसा ऐसा पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आना है, उसकी ये खुसूसियात होने चाहिए, उसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए, उसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नौजवान के ज़हन में होती हैं और वालिदैन भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। हमने पहले भी प्रोग्राम में ये डिस्कस किया कि स्पेशली यूके में रहते हुए हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके अंदर उनके जो नौजवान हैं जिनकी शादियों की स्टेज आ जाती है, फिर शादी का एक फ़ैसला करना होता है। तो शादियों के मसाइल क्या हैं? ख़ुसूसन हमने लड़कियों के हवाले से ये बात की थी कि लड़कियों की शादियों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ये लगता है कि शादियाँ या तो लेट हो रही हैं या फिर ये है कि नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं। तो इन सब की वजूहात क्या हो सकती हैं? पहले प्रोग्राम में हमने जायज़ा लिया और आज ओवरऑल हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे बहुत सारे देखने वाले और सुनने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमसे अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर किए और ये बताया कि ये वाक़ई एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब आप चाह रहे हो कि ख़ानदान आपस में मिलें, आपस में जुड़ें, बच्चों के रिश्ते हों, उनकी अपनी एक नॉर्मल लाइफ़ स्टार्ट हो, एक मैरिड लाइफ़ स्टार्ट हो और वो चीज़ डिले हो रही हो या वो चीज़ लेट हो रही हो या वो नहीं हो रही हो, या होने के बाद जो है वो उसमें मसाइल हो रहे हों, तो उसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसे बात करनी चाहिए, की जानी चाहिए। और ख़ुसूसन जो हमारे मसाजिद हैं, जो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं, उनको इन पर बात करनी चाहिए, ताकि जब बातचीत होती है तो फिर कुछ राहें खुलती हैं, रास्ते खुलते हैं और समझ भी आता है। बहुत सारे हमारे अपने ज़हन के बहुत से ऐसे रुकावटें होती हैं कि हम समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, या हमारी असम्पशन होती है कि हमेशा गलत होगा। लेकिन जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से हम अपना मसला डिस्कस करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, मुश्किल में भी और रुकावट के अंदर भी रास्ता बना सकते हैं अगर हम इसके लिए कोशिश करें। तो हम यही बात आज करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो शादियों के मसाइल हैं उनके हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर रक्षिंदा हक, जो यूके में भी रही हैं और आजकल कतर में हैं। इनको हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और आज हम एक बड़ी अच्छी-सी गुफ्तगू करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रक्षिंदा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है मैम?
जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। और जैसा कि मैंने आज पूरा ये तारुफ़ करवाया है इस मौज़ू का, तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई कुछ दफ़ा ऐसा होता है ना ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात और इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि बस डेड एंड है, आगे कुछ नहीं हो सकता, या हम बहुत ज़्यादा अपसेट और मायूस हो जाते हैं। जब बातचीत करते हैं तो रास्ता नज़र आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और मुझे लगता है कि ख़ास करके जैसे तुमने कहा ना कि बच्चों के हवाले से ये चीज़ सिर्फ़ ज़रूरी नहीं कि शादी के वक़्त ही हमें महसूस हो। हुँ, बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में एज़ दे ग्रो अप जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं, हमें लगता है अब ये इसमें हम कैसे हैंडल हुँ, करेंगे? आगे हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे तुमने कहा ना कि कम्युनिकेशन और हुँ, एक-दूसरे से सीखने का और इसीलिए हमें जो है ना यानी एक-दूसरे से मशवरा करने का क्योंकि हर हर एक फैमिली जो है अपने एक ख़ास चैलेंज से गुज़र रही होती है, सही है हुँ, ना? हुँ, हमारा हर एक का कुछ किसी के बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम यानी बचपन में नहीं होता, बड़े होके होने लगता है। किसी बिल्कुल, के यहाँ बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े होके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। तो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हर चीज़ हो सकती है एज़ लॉन्ग एज़ हम कम्युनिकेट करें और एक-दूसरे से मशवरा तलब करें और ख़ास करके उन लोगों से जो इस चीज़ से गुज़र चुके हैं और एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें काम करता है हमारे से हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेट ज़रूर करें, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। और बिल्कुल। जैसे कि अभी तुमने थोड़ा बताया भी है कि शादी है जैसे एक हुँ, एक कितना आजकल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर यानी लड़कों के हवाले से भी और लड़कियों के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज़ सामने आते हैं, शादी करने से पहले, रिश्ता ढूँढने से पहले, फिर रिश्ता होने के बाद, बिटवीन रिश्ता होना और शादी का होना और फिर शादी के होने के बाद भी। तो हुँ। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें यानी कम से कम देखना चाहिए और एक्नॉलेज भी करना चाहिए और इसका सद्भाव यानी इसको रोकने के लिए भी कुछ करना चाहिए कि अगर जो चीज़ गलत हो रही है, बिल्कुल। सही है ना? अच्छा, यानी एक ऐसा ना कहना चाहिए ना कि एक मुकम्मल पैकेज है। मतलब ये नहीं है कि हुँ, आपने हुँ, बस एक बड़े दिन से आपने शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, या हुँ, सालों से हो रही हैं कि अच्छा शादी होनी है और सारा कुछ बड़ा अच्छा-अच्छा जा रहा है, और फिर जब शादी हो जाती है यानी असल में रिश्ते में हुँ, बंध जाते हैं, तो फिर वहाँ सही पर महसूस होता है कि नहीं, हुँ, यानी कुछ चीज़ें थी जिनको पहले सोचना चाहिए था। और बहुत नहीं, सारे मैं ये भी देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो डर भी जाते हैं इस वज़ह से कि जो भी डिसीज़न्स वो लेते हैं अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ़ में, ऑब्वियसली हर हर फ़ैसला जो ज़िंदगी का होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। इंसान तो अपनी हुँ, समझ के मुताबिक लेता है, लेकिन फिर उस फ़ैसले के कॉन्सिक्वेंसेज़ तो कुछ अरसे बाद ही पता चलता है। बिल्कुल और जैसे तुमने अभी कहा ना कि बच्चे डर जाते हैं, मुझे लगता है कि आजकल वालिदैन भी डर जाते हैं। हुँ, सिर्फ बच्चे नहीं डरते। द थिंग इज़ कि कुछ इस किस्म का हमारा जो सिस्टम है, कुछ इस किस्म का हो गया है कि वालिदैन बाज़ दफ़ा अगर अथॉरिटी लेकर के कोई डिसीज़न लेते हैं कि हुँ, अच्छा नहीं मेरे ख़्याल में यही लड़की या ये लड़का तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और फ़र्ज़ करें कि बच्चों ने उनकी बात सुन ली और बाद में अल्लाह ना करे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उनकी उनकी शादी में और उनकी मैरिज लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अनफॉर्च्यूनेटली यानी यहाँ पे फिर ब्लेम गेम भी होने लगता है बाज़ दफ़ा, कि हुँ, बच्चे जो हैं वो वालिदैन को ब्लेम करने लगते हैं, कि आपने ये किया और वालिदैन फिर इससे डरते हैं। इसी से यानी बिल्कुल इसी तरह जो है वो बच्चे भी डरते हैं, कि फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ उन्होंने डिसाइड की, किसी को पसंद किया, वालिदैन ने कहा अच्छा ठीक है, आप शादी करें, शादी के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होता है फिर वालिदैन के सामने भी वो नहीं डिस्कस कर सकते इस चीज़ को, क्योंकि हुँ, वो कहते हैं कि फिर वालिदैन कहेंगे ये तो आपका फैसला था, आपने तो खुद ही देखभाल की है ये चीज़, हम तो चाह ही नहीं रहे थे ये करना। तो एक तरह से ना वो जो सपोर्ट चीज़ है ना, वो हमें लगता है कि जैसे खिंचाव की वजह से कि वालिदैन अगर डिसीज़न लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे उसमें खिंचाव में आ जाते हैं और ब बच्चे अगर डिसीज़न लें और बाद में अगर प्रॉब्लम हो, तो वालिदैन उसके बिल्कुल वो होते हैं। तो यानी ये जो होता है ना, यानी मुझे इस चीज़ का काफ़ी लगता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि चाहे मेरी बेटे की शादी मेरी पसंद से हो रही है या उसकी अपनी पसंद से हो रही है या लड़की की भी शादी उसकी अपनी पसंद से हो रही है, तो शादी के बाद एक पूरा हमारा एक बाकायदा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हुँ, वालिदैन की शक्ल में, बहन-भाई की शक्ल में, जो इस शादी को अब कामयाब करने के लिए जो भी बीच में हर्डल्स आएँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, उनको मिल के हल करना चाहिए। हाँ। डरना जो है ना किसी चीज़ का हल नहीं होता, बिल्कुल। कि अच्छा डर के सिस्टर वो अब्दुल्ला, मुझे प्रॉब्लम इसी खराब से एक बात ये समझ में आती है, आप कह रही हैं कि मिल के हल करना चाहिए। अच्छा,
इससे ज़रा पहले आ जाएँ कि औलाद है, बहुत सारे आपने काम ज़िंदगी में मिलकर आपने उनको सिखाए हैं, उनको बताए हैं, उन्होंने आपकी सपोर्ट से किए हैं। पढ़ाई का फ़ैसला है, छोटे होते हैं तो और ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, खाने-पीने से लेकर पहनने-ओढ़ने तक। तो अब जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं भई अब जो ज़माना बदल गया, अब वो हुँ, ज़माना नहीं रहा कि वालिदैन जो हैं वो बताएँ क्या सही है, क्या गलत, आपको अपनी मैरिड लाइफ़ के लिए खुद ही डिसीज़न लेने हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा ना कि बाद में भी तो सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है ना? तो फिर जब डिसीज़न्स ले रहे होते हैं, उस टाइम पर भी ज़रूरी है ना कि आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, यानी एटलीस्ट एतमाद में लिया जाए। मुझे लगता है कि ना ही बच्चे, ना ही वालिदैन खुद अपने-अपने तौर पर कोई एक फैसला ना करें। हुँ। बिल्कुल, क्योंकि बहरहाल देखो हमारे दीन में भी यही है कि आपने मुशावरत से काम करना है। यानी ऑब्वियसली लड़का हो या लड़की हो, दोनों के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को पसंद करना चाहें या किसी से शादी करना चाहें या किसी से ना शादी करना चाहें। हाँ, तो उनको हमारा दीन इख्तियार देता है कि वो हाँ या ना कर सकें, सही है? मगर असल यहाँ पे जो वही जैसे होता है ना हम अगर इस चीज़ को मिल बैठ के यानी म्यूचुअली एग्री नहीं करते हैं ना, फिर हुँ, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि बिल्कुल, आप जो है फिर वही होता है कि ये तो तुमने किया था तो तुम भुगतो। ये हाँ, वाली जो हमारी जो मेंटालिटी आ जाती है ना, वो फिर इसलिए आती है। हालाँकि ये चीज़ ना बच्चों में होनी चाहिए, फ़र्ज़ करें हाँ, अगर वालिदैन ने उनकी म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद भी अगर हाँ, शादी हुई है वालिदैन की बेसिकली पसंद से, तो और बाद में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ये चीज़ बस हमारी यानी हो रही है ये चीज़। हाँ, इसके हमें बहुत सारे वाक़यात देखो दीन में भी मिलते हैं कि शादियाँ हो गई मगर नहीं बनी, है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कहें कि बस या हम हमें कोई ब्लेम ना करे। हाँ, ब्लेम तो हाँ, किसी को भी नहीं किया जाएगा ना, हाँ। क्योंकि म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड हुई है। हाँ, बिल्कुल। और सिस्टर अक्षरा, मैं जैसे ये सोच रही थी कि अब हमारे जो देखने वाले लोग हैं, ज़्यादा वालिदैन हमें देख रहे होंगे, तो आपकी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अब फैसला हो गया, हुँ, ताल्लुक बन गया, कोई डिसीज़न लिया जा रहा है। अब अगर तो महसूस होता है वालिदैन को कि बच्चों ने अपनी मर्ज़ी कर ली है और हुँ, वहाँ पे वो कोई फ़ेस करें चैलेंजेस बच्चे, तो उस वक़्त ये मौका नहीं है कि आप जो है ना उनको उधर ही छोड़ दें, कह दें भई तुम्हारा ही मसला था, तुम ही जो है वो तुमने खुद ही तो फ़ैसला किया था। मतलब हुँ, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मामलात में आपको ज़रूरत होती है हेल्प की, रहनुमाई की, हुँ, मशवरे की। तो मुझे लगता है बजाय हम और सुलगाने के और यानी उसको खराब करने के, हम उस टाइम पे सही। एक रिश्ता बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हुँ, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे जब हम ये अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, बच्चों की शादियों की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, भले वो माँ-बाप की पसंद से हो या बच्चों की अपनी पसंद से हो रही हो, बच्चों को एतमाद में लेना कि हाँ, देखो ये शादी तो हम मिलके अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भी मशवरा इसमें शामिल है, ठीक है, पसंद मेरी शामिल है, मगर हुँ, तुम भी इसमें राज़ी हो अब, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मगर हम इंशाअल्लाह हेल्प करेंगे और तुम इसमें झिझकना मत। और ना हाँ, ही तुम ये समझना कि हमारा डिसीजन कोई ऐसा है कि इसके बाद इसमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हुँ, देखिए वालिदैन भी ज़ाहिर बात है कि एक ख़ास हद तक ही जो फ़ैसले करते हैं अल्लाह के भरोसे पे और देख के भाल के करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं होता कि हर फ़ैसला जो वालिदैन ने किया है वो भी बिल्कुल परफ़ेक्ट हो, है ना? हाँ, बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो हमें नहीं पता कि कौन-सी प्रॉब्लम्स हमारी आगे लाइफ़ में आने वाली हैं। तो हाँ, बच्चों को भी इस तरह से इत्मीनान में लेना चाहिए कि हम ये नहीं है कि हमने किसी लड़की या लड़के को अगर पसंद किया है तो इसका मतलब है वो परफ़ेक्ट है। हुँ, परफेक्ट कोई भी नहीं है, सही है ना? तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपने फिर ये नहीं कहना कि आपने पसंद किया था, सही है हुँ, ना? यानी ये चीज़ें शादी से पहले डिस्कस करने की होती हैं, ना हाँ, कि जिस वक़्त प्रॉब्लम हमारे सर पे खड़ा हो गया आकर हाँ, के, उस वक़्त हम ये चीज़ों को डिस्कस करें कि आपने तो ऐसे कहा था, आपने ये कहा था, नहीं आपने ऐसे बोला था, तो उस वक़्त तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हुँ। कि सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आज मैं इस टॉपिक के हवाले से सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी शादियों के मसाइल, अब ये नहीं मतलब है कि शादी जो है वो शादी की तकरीब कहाँ पर होगी और कपड़े कैसे पहने जाएँगे, लेकिन शादी का जो इदारा है और आपको अगर इसको लेकर चलना है आगे इस रिश्ते को, तो इसमें जो है वो वही बात है कि सबको मिलकर चलना होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ना कि आजकल आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब तवक्कुआत पहले से ज़्यादा हैं। वालिदैन ने भी कभी ऐसे डिस्कशंस नहीं किए, उन्होंने भी आपकी यानी गलत एक्सपेक्टेशंस आपके हुँ, दिमाग में डालने में उनका भी बड़ा किरदार होता है, वालिदैन का। और फिर जब बहुत हकीकत में, रियलिटी में जो मिलते हैं दोनों, लड़का और लड़की, और फिर एकदम से वो सब चीज़ें ख़त्म और आपको लगता है कि नहीं, मेरी तवक्का पूरा नहीं हुई, तो अच्छा है कि मैं हुँ। रिश्ता तोड़ दूँ।
तो यानी मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये इतनी तेज़ी से नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात है? हाँ, इसकी जो बहुत बड़ी मुझे लगती है ना वजह, वो ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है, और जैसे हमारा पाकिस्तानी कल्चर जिसको तुम कहो कि भाई यूजुअली यही होता है कि भाई लड़की लड़के के घर में आके रह रही होती है, तो बाज़ दफ़ा ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अज़्यूम बहुत सारी चीज़ें कर ली जाती हैं, है ना? हुँ, हुँ। यानी घर वाले जो हैं, सास-ससुर हैं या नंदे हैं या देवर हैं या शौहर भी है जैसे, हाँ, बहुत सारी चीज़ें वो भी अज़्यूम कर रहा होता है और लड़की भी अज़्यूम कर रही होती हाँ, है। हाँ, और ये जो असम्पशन होती है ना, ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आपको खतरनाक हाँ, जगह जाके खड़ा कर देती हाँ, है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो उस वक़्त हमें लगता है इसको तो ये पता होना चाहिए था। हाँ, इस लड़की को तो ये भी नहीं पता, है ना? या वो लड़की जो बहू बन के आई है, इन लोगों को तो ये पता होना चाहिए था कि हाँ, ये चीज़ ऐसी होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये असम्पशन की वजह से ना बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, अमूमन बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। हाँ, दे हाँ, ऑलवेज़ स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, कि कोई हाँ, छोटी चीज़ होती है मगर फिर उसको हम क्लैरिफ़ाई भी नहीं करते। हम हाँ, खुद ही अज़्यूम कर लेते हैं और फिर खुद ही हम एक ज़हन में एक गुमान बना लेते हैं। और फिर एक उसका एक नतीजा भी खुद ही अख़ज़ कर लेते हैं, बजाए इसके कि हम डिस्कस करें लोगों से, कि भई हाँ, ये चीज़ हुई है तो ऐसे क्यों हुआ? और जी, ये जी। बहुत बड़ी वजह होती है। हाँ, यानी अच्छा अज़म्पशन्स इसी बेस पर होते हैं ना, आपके यहाँ हो पहले से होते आ रहे हैं। हाँ, आपने पहले बिल्कुल। सबको इर्द-गिर्द ऐसे ही देखा है तो भई आप अज़्यूम करेंगे आपकी सोसाइटी से जो भी पर्सन घर में आ रहे हैं आपके, तो वो भी जो है वो खुद ही उसको ऑटोमैटिकली उसके दिमाग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो हर चीज़ पता होगी, हर चीज़ से वो अवेयर होगा और यहीं पर आप फिर अंदाज़ा जब लगाते हैं ना, तो फिर आपकी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। आप ये बिल्कुल। अज़्यूम करने लगते हैं अच्छा दूसरा जो है वो मेरी तवक्कुआत को समझता होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग हुँ, होगी इस चीज़ की और हालाँकि ऐसा नहीं होता। और कम्युनिकेशन की बात जहाँ तक आपने की है ना कि कम्युनिकेशन की तो नौबत ही नहीं आ पाती। मतलब इतने हुँ, बुरे तरीके से वो आपस में टूट-फूट होती है। अच्छा आपको हुँ, क्या लगता है कि सिस्टर अक्षंदा मैं आपसे पूछूँगी कि आप लड़कियों की बात की हमने लास्ट टाइम। हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या लड़क लड़के जो हैं, उनकी भी शादियों में रुकावट है या उन्हें बड़ी जल्दी लड़कियाँ मिल जाती हैं जैसे वो चाह रहे होते हैं? और आप जैसे देखती हैं मुख्तलिफ नौजवानों को और उनसे बातचीत करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के नौजवान जो हमारे खुसूसन बरतानवी माशरे में हैं, वो कैसा आइडियल लाइफ़ पार्टनर चाह रहे होते हैं? हुँ। अच्छा, यहाँ में ना बड़े मज़े की एक चीज़ जो मैंने नोट की है, वो 2 अ, 2 चीज़ें होती हैं, ख़ास करके लड़कों के साथ, ठीक है? एक तो ये कि कुछ लड़के तो जैसे अपनी एजुकेशन लाइफ़ में ही अपना जो पार्टनर एक चुन लेते हैं, ठीक है ना? जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो वो जी, उन्होंने पसंद कर लिया किसी को, ऑब्वियसली उनकी जो पसंद होती है वो उनकी अपनी अपब्रिंगिंग के मुताबिक होती है। फ़र्ज़ करें कोई जो है रिलिजियस घराने से है, तो वो कोशिश करता है कि भई अच्छा ठीक है, और अगर उसकी वही थिंकिंग है तो वो कोशिश करता है अच्छा मैंने किसी रिलिजियस ही से करनी है। जो हाँ, ज़रा-सा लिबरल होते हैं, उनकी होती है मैंने इसी से करनी है, सही है? मगर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? जहाँ पे लड़के जो है ना, यानी उस एज में जैसे कहते हैं ना, खुद अगर नहीं पसंद कर पाते और जब वो माँ-बाप के पास आते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि जब वो माँ-बाप के पास आते हैं, और उनको आना चाहिए माँ-बाप के पास मशवरे के लिए, उनसे बात करने के लिए इस मौज़ू पे। जब वो आते हैं कि अच्छा आप बताएँ कैसी लड़की हो, है ना? वो अपना कुछ तो वो बताते हैं कि हमें ऐसी चाहिए, ये चीज़ उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। मगर क्या होता है इसके बाद कि लड़के ने तो अपनी पसंद बता दी कि मुझे ऐसी चाहिए, और अमूमन लड़कों की बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है। वो 1 या 2 चीज़ों के ऊपर जो है एम्फसाइज़ करते हैं कि मुझे ये चीज़ ना हो उसमें, ठीक है हाँ, ना? बाकी चलें कोई नहीं, आई डोंट माइंड। हाँ, मगर जब वो चीज़ अमूमन वालिदैन के पास आती है, ख़ास करके अम्मियों के पास आती है, तो क्या होता है कि उस 2 लिस्ट में से 10 चीज़ों का और इज़ाफ़ा होता है। जी, सही है ना? क्यों? जी, क्योंकि वो जो 10 चीज़ें ऐड हुई है ना उसके अलावा, वो उनकी अम्मी की थिंकिंग होती है। सही है हाँ, कि मैं ये इसने तो कहा है यही 2 चीज़, मगर मेरे ख़्याल में उस लड़की में ये भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए। फिर जब वो माएँ तलाश करने के लिए निकलती हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डायरेक्टली सिर्फ़ अपने बेटे की पसंद नहीं देख रही होती हैं कि हुँ, अच्छा भई वो उसको जैसे बाज़ बच्चे होते हैं उनको शक्ल-सूरत का नहीं होता है। वो कहते हैं आई डोंट माइंड, गोरी है, काली है, जैसे भी है आई डोंट माइंड। मगर
वो चले इतनी पढ़ी लिखी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे फ़र्ज़ करें किसी की है ये डिमांड। अब जब माएँ निकलेंगी ना तो वो कहेंगी पढ़ी लिखी भी हो, फिर वो गोरी भी हो जानी चाहिए, फिर वो लंबी भी होनी चाहिए, फिर वो दुबली भी होनी चाहिए। एज़ इफ दीज़ थिंग्स वो क्यों? क्योंकि वो माएँ शायद अपना एक जिसको कहते हैं ना कि एक आइडियल इंसान समझता है कि ये मिल जाएगा तो सबसे अच्छा होगा, है ना? हाँ, उसका हाँ, अख़लाक़ भी बहुत अच्छा होना है। आई मीन जो भी चीज़ें हैं वो बाकी चीज़ें वो माएँ अपनी उसमें ऐड करके ना, ठीक है हाँ। ना? और नॉट नेसेसरीली मैं ये नहीं कह रही कि हर माँ ये करती है, हुँ। मगर कुछ लोग ऐसे करते हैं और वो नहीं, फिर आप ऐड बिल्कुल ऑन ठीक कह रही हैं करके और फिर वो आपने खराब ये करना जो शुरू बात करते कही ना लड़कियों और लड़की एक मर्द और औरत की जो नफ्सियात है, उसमें बहुत डिफ़रेंस है, अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है। तो हैं। बिल्कुल, एक मर्द जब अपने लिए लाइफ़ पार्टनर चाह रहा होता है, तो 2-3 चीज़ें होती हैं उसके ज़हन में, लेकिन उतनी लंबी लिस्ट नहीं होती और ना ही ये होता है कि अच्छा फैमिली ऐसी होनी चाहिए और अ, ये सारी चीज़ें जो आगे-पीछे की हों, वो सब बनाकर वो लिस्ट दे। तो इसीलिए आप हुँ, देखें ना कि बहुत दफ़ा जब खुद अपनी पसंद से कर लेते हैं बहुत से लोगों हुँ, के बेटे, तो फिर उसके बाद माएँ या बाप यही कहते हैं, "अच्छा ये भी नहीं देखा, अच्छा वो भी नहीं हाँ, देखा, बस लड़की को ही हुँ, देखा।" और हुँ, यानी लड़के को शर्मिंदा बहुत ज़्यादा किया जाता है ना कि हाँ। आगे-पीछे भी तो देखना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही और यही वजह है कि जब हम शर्मिंदा करने लगते हैं ना, अभी जैसे हमने पहले किया ना कि भई अगर आप म्यूचुअली एग्री हो गए हैं कि आपके बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है, ठीक है, वो आपकी 10-12 जो लिस्ट है उसमें से चले 4 को भी अगर वो टिक कर रही है जो आपको चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने कोऑपरेट करना है। एज़ अ पेरेंट हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने अब इस शादी को इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करना है। हाँ, इसमें ना उसको शेम करने की ज़रूरत है लड़के को कि तुमने ये लड़की चुनी या इसके ये तो यानी इनके ये ऐसे ये भी चीज़ नहीं देखी जैसे अभी तुमने कहा ये तो देखने वाली चीज़ थी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यानी बच्चों की शादी की उम्र होने से पहले इस चीज़ को डिस्कस करें। हाँ। सिस्टर देखिए अफ़ना क्योंकि मैं यही हमारे आपसे लिए पूछना जो है ना चाहूँगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियों को सॉरी आसान बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि यही डिस्कशंस जो हैं हमें ख़ुसूसन बेटों से, बेटियों से भी यानी हुँ, सबसे करने चाहिए? क्योंकि मतलब हम जब उनके लिए इतना मुश्किल एक क्राइटेरिया बना देंगे कि ये सब कुछ होगा तो होगी, तो फिर तो मतलब नहीं हो पाएगी ना? नहीं, नहीं और होगी भी ना अगर तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि भई अब कर लो बस बहुत ढूँढ ली, अब बस इससे कर लो तुम। है ना? हाँ, आखिर में अक्सर इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाती है। हमने इतनी लड़कियों को देखा, इसमें ये था नहीं, उसमें वो था नहीं। अब भई तुम कर लो, अब उम्र भी तो होती जाती है। फिर वालिदैन को उसकी भी घबराहट होती है। तो आखिर में क्या होता है कि बस अब तुम कर लो। अब उसके बाद उसमें 2 भी चीज़ें तो बस अब तुम कर लो। अब वो जो कर लो वाली चीज़ होती है तो फिर वो क्या होता है कि वो फिर ना आप उसमें दिल से भी मुतमईन नहीं होते हैं और अब आपको लग रहा होता है कि अब मुझे तो ऐसी मिल गई है जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं थी। इससे पहली वाली जिसको इनकार किया उसमें तो कम से कम वो भी था। तो हाँ, यानी एक रिग्रेट जो होती है ना वो आपके अंदर आने लगती है और फिर आप जो चीज़ आपको मिली होती है उसको आप एप्रिशिएट भी नहीं कर रहे होते। हाँ, सही है ना? हाँ, और फिर हाँ। प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है ज़िंदगी में। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल और वही बात है कि अब देखिए बड़ी तादाद में बच्चे-बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन फिर भी सपोर्टिव नहीं बन रहे होते ना। मतलब यही होता है कि बिल्कुल अच्छा आपने अपनी मर्ज़ी कर तो ली है, लेकिन फिर देखना क्या होने वाला है या ये कि हुँ। इस तरह हाँ, के बुरे नताइज से उन्हें डराया जाता है कि देखो चलने हाँ, वाली ही नहीं है। यानी मुझे लगता है हाँ। कि अगर तो 2 लोग रिश्ते में बंध गए, निकाह कर लिया है, एक अच्छे हलाल तरीके से आपस में साथ आ गए तो फिर हुँ। आपको उस रिश्ते को सपोर्ट करना चाहिए, ना ये कि उसको कमज़ोर करने की तरफ जाए। बिल्कुल, और इस यही वजह है कि जब अब हमने अभी कहा ना कि फिर बच्चे आते नहीं हैं, प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि शुरू ही में उनको इतनी कुछ सुनने को मिल जाता है कि अब तुम सोच लो, तुमने फैसला कर लिया है तो अब ये होगा, ये होगा, ये होगा तो मेरे पास मत आना, है ना? हाँ, इसी तरीके से बात हो जाती है ना कि अब ऐसा हो तो फिर अब मेरे से आके ना कहना कि मामा ऐसे हो गया या अब्बू ऐसे हो गया इसलिए कि ये डिसीज़न अब आपका है। तो ऑलरेडी जब हम उससे उसको होने से पहले ही इस तरह की बातें हाँ, कर देते हैं तो और अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? वो हमारे पास तो कभी भी नहीं आएगा ना हाँ, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। और प्रॉब्लम यही होता है कि जब हमारे जो करीबी लोग हैं, ख़ास करके वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना सपोर्ट होना चाहिए शादी हाँ, के बाद कि छोटी-छोटी चीज़ों को किस तरह से आपने यानी दरगुज़र करना है, कैसे आपने इसको मैनेज करना है इन चीज़ों को। तो और अगर वो छोटी-छोटी चीज़ें ना सॉर्ट आउट हों तो फिर क्या होता है बच्चे या तो बाहर देखते हैं और जब वो बाहर देखने लगते हैं तो क्या होता है उन्हें तो हर हर दूसरा कपल आइडियल लगता है ना? हाँ,
हाँ, बाहर तो आपको लोगों की अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं पता होता। तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी से और ज़्यादा नाखुश हो जाता है, हाँ, अपनी गैर बीवी मुतमईन। या अपने शौहर से और नाखुश हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल ये सिस्टर चीज़ अफशंदा, इस बेचारे पर हम सीखते हैं। बात कर रहे हैं और ब्रेक के बाद भी आएँगे। नाज़रीन, आप जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप भी हमारे साथ दोबारा शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? अगर आप भी यूके में रहते हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएँगे और दोबारा इसी मौज़ू पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात करें हम शादियों के मसाइल जो हैं ब्रिटिश सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी में, उन पर बात की जा रही है। बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, आपने भी सुनी हैं। आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि इस पर अपना भी ओपिनियन शेयर करें या एक्सपीरियंस शेयर करें, वो ज़रूर कर सकते हैं। हमें कॉल करके, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और हम बात कर रहे थे सिस्टर रक्षिंदा से कि क्या बच्चे ही अपनी शादियों के अंदर मसले बनाते हैं, या वालदैन भी एक वालदैन की तरफ से भी कुछ ऐसे इक़दामात होते हैं जो मसाइल का सबब बनते हैं? यानी वालिदैन मसला बना रहे हैं ज़्यादा या बच्चे ज़्यादा मसला बना रहे हैं, इसका फ़ैसला कौन करेगा? सिस्टर अक्षरा, आप क्या कहती हैं? हाँ, जज़ाकल्लाह ख़ैर। इसमें मुझे लगता है कि ये वेरी करता है यानी फैमिली टू फैमिली हाँ, कि बाज़ दफ़ा बच्चे ज़्यादा मसला बना रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स। मगर मुझे लगता है कि अ, इ इट्स इ इसके ना बहुत सारे ये रीज़न्स हैं। बाज़ दफ़ा जैसे हम वालिदैन होने के नाते हम एक ख़ास हमारा एक ज़हन बना होता है, ठीक है ना? और एक ख़ास स्टैंडर्ड होता है हमारा कि अगर हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, तो वो यही हमारा स्टैंडर्ड है और उसको इसी स्टैंडर्ड पे ही फुलफ़िल होना है, चाहे मैं वो लड़की जो ढूँढ रही हूँ या लड़का ढूँढ रही हूँ। हुँ, और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम्हारा फाइनेंशियल उसमें भी आ जाता है और उसमें एजुकेशन बेस पे भी आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है ना? हाँ, तो होता क्या है कि फिर प्रॉब्लम के अगर मैंने एक चीज़ बना ली अपने ज़हन में कि यही स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? अब हर देखिए लड़का या लड़की मेरे स्टैंडर्ड पे तो फुलफिल नहीं करेगा ना, पूरा नहीं उतरेगा ना। हाँ, और दुनिया में आपको कभी भी कोई चीज़ मुकम्मल तो मिलती नहीं है ना। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमियाँ हैं, कोई ना कोई यानी जैसे शॉर्टकमिंग है हर एक के अंदर। तो हमें जो है ना यानी इसकी वज़ह से ना पेरेंट्स बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी शराइत लगा देते हैं जिसकी वज़ह से बच्चों की ना हो शादियाँ। हाँ, प्लस इसके अलावा क्या होता है कि बाज़ दफ़ा लड़कियाँ ख़ास करके आजकल जो एक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को देखा जा रहा है कि लड़कियाँ अगर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हैं, तो वो किसी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो कि उनसे ज़रा-सा भी कम पढ़ा-लिखा हो। अब हाँ, देखिए ठीक है, पढ़ाई होना अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, मगर मगर असल क्या है कि जो चीज़ देखने की है ना, कि वो आपको अगर अर्न कर रहा है वो बच्चा, भले उसने डिग्री नहीं की हुई है, वो मास्टर्स नहीं किया हुआ है, उसने पीएचडी मगर वो एक माशाल्लाह इनकम यानी ला रहा है घर के अंदर, वो माशाल्लाह बिज़नेस कर रहा है या जो भी उसका शोबा है, उसमें वो काम कर रहा है, मेहनती लड़का है। तो फिर यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन जो लड़की के हैं या लड़कियाँ खुद उनको भी सोचना चाहिए कि उसमें जो देखने की क्या चीज़ है ना? हाँ, और कौन ये डिसाइड करेगा कि लड़के में या लड़की में देखना क्या है हमें, है ना? जी, ये चीज़ हमने ना बेसिक जो है ना चीज़ छोड़ दी है। सही है हाँ, ना? कि हाँ, देखने वाली चीज़ क्या है और जो हमारी डिज़ायर्स है ना, वो सामने आ गई है। और वो हाँ, डिज़ायर हमने कैसे बनाई है? जो हम सोसाइटी को देखते हैं, जो हम मीडिया में देखते हैं, जो मूवीज़ में देखते हैं। ये हाँ, जो चीज़ें हम देखते हैं ना, हम हमें वही लगता है कि वो एक ख्वाबी एक हाँ, आइडियल लाइफ़ हमारी होनी चाहिए शादी के बाद हाँ। और अच्छा, शादी करने में इससे भी। ही मुझे एक और बात जो है वो समझ में आ रही है, हो सकता है इससे अलग हो, लेकिन बात ये है कि अच्छा हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन साथ में ना जब हमारी औलाद होती है तो हम बस उनको पढ़ाने की तरफ अच्छा पढ़ लें और आगे से आगे बढ़ जाएँ, और हर दफ़ा उनको हम एक नया टारगेट दे रहे होते हैं। और स्पेशली मैंने देखा है अपनी हमारी कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, कि बच्चों को वो एक बड़ा कॉमन सी बात है वैसे तो, कि बच्चों को कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री दिलवानी है और उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी करना है। जहाँ तक बात आ जाती है सोशल स्किल्स की या इमोशनल इंटेलिजेंस की, इस ये हमारे ना तो ज़हन में होता है, ना मतलब वालिदैन सोच रहे होते हैं कि
हमने अपने बच्चे को एजुकेटेड भी बनाना है, हाइली प्रोफेशनल भी बनाना है, लेकिन साथ में उसके लिए आइंदा की ज़िंदगी में ये चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी। क्योंकि डिग्री हुँ, लेकर तो वो आपस इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता ना। आप रिलेशनशिप हुँ, को के ऊपर काम जब ही कर सकते हैं कि जब आपके अंदर ये समझने की सलाहियत मौजूद हो, चाहे आपके पास कितनी बड़ी हुँ, डिग्री हो। तो मुझे लगता है कि ये हुँ, भी एक स्टेप है। इससे पहले कि हुँ, शादियों के लिए जाएँ, मतलब सिर्फ़ बच्चों को हमने यही माइंडसेट दिया हुआ है कि आपने आगे से आगे बढ़ना है, ताकि लोग जो हैं हुँ, वो आपकी तमन्ना करें। बिल्कुल। असल क्या है कि बात वही है कि हम बहुत सारा पैकेज अपने ज़हन का ना बैक होम से लाते हैं। ठीक है हाँ, ना? और जो बैक होम जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वही हमारे ज़हन में भी चल रही होती हैं और हम जो है यानी हम अपने अपने बच्चों को हमेशा कंपेयर करते हैं अपने से जब हम वैसे थे। जब हम हाँ, हमारी परवरिश हो रही थी या हम ऐसे थे, तो हमें क्या कहा गया हम वही करेंगे। हालाँकि इसके लिए बहुत यानी मैं कोट नहीं कर रही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब एक फरमान है कि उन्होंने फरमाया कि यानी तुम अपने बच्चों की तरबियत वैसे ना करो जैसे तुम्हारी हुई है। यानी तुम एक डिफरेंट माहौल में परवरिश हुई है। तुम्हारा टाइम पीरियड डिफरेंट था, तुम्हारे चैलेंजेस डिफरेंट थे। हाँ, आजकल के बच्चों के चैलेंजेस डिफरेंट है और पहले हाँ, एक चीज़ थी कि लोगों को इमोशंस जैसे तुमने कहा ना, इट वाज़ काइंड ऑफ अ थिंग कि भई हाँ, इमोशंस थे, मगर उनको बहुत हाँ, हाइलाइट नहीं किया जाता था। सही है ना? हाँ, अब आजकल का जो हमारा जो हम जिसको माहौल देखते हैं हमारा, उसमें क्या है कि आपकी हर इमोशंस को कैटर किया जाता है ना? हाँ, हाउ आर यू फीलिंग? हाउ इज़ दिस? हाउ डू यू फील? हाउ यू थिंक यू गोना रिएक्ट? तो इमोशंस को बच्चों की बहुत बचपन से जो होता है ना चैनल करना पड़ता है कि हाउ यू नीड टू एक्सप्रेस दिस थिंग। बहुत सारी चीज़ें बैक होम हम लोग बड़ों के अदब, जिस तरह गुस्सा आ रहा है, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? क्यों? हाँ, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा था। हमें हाँ, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है मगर वही वाली बात है कि सब्र करेंगे, गो के वो सब्र का बाज़ दफ़ा मतलब हम गलत भी ले रहे थे, मगर जी, बहरहाल वो कर रहे थे हम, सही है ना? तो हाँ, यानी वो चीज़ें तो हमें लगता है कि वही सही चीज़ है, हालाँकि ऐसा नहीं है। हम बच्चों हाँ, को शुरू ही से बताएँ कि इमोशन अपने भी इमोशंस बच्चों से शेयर करें, सही है ना? हम कोई हाँ, माँ-बाप हैं तो कोई स्टील के तो बने हुए नहीं है ना, मगर हाँ, सिर्फ़ उनको इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। क्योंकि हाँ, वालिदैन को ये तो करना आता है इमोशनली ब्लैकमेल कि तुम ऐसे करोगे तो मेरा तो ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? तो बच्चे उससे डर भी जाते हैं। मगर हाँ, इमोशनली उनको स्ट्रेंथन करें कि आपने हाँ, इमोशंस समझनी है, ठीक है? मेरी हाँ, भी समझनी है और इंशाल्लाह जो जिसको आप शादी करके ला रहे हैं, उसकी भी हाँ, इमोशन समझनी है आपने। और आपने हाँ, वहाँ भी अच्छे होना है, सिर्फ तालीमी और जॉब और अपने करियर ही में अच्छा नहीं होना, बिकॉज़ हाँ, ये सारी जो स्किल हैं ये आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हाँ, है हाँ, एंड यू बिल्कुल विल सही हैव अ कहा गुड आपने। हैप्पी लाइफ। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और बहुत सारे नौजवान बच्चे-बच्चियों से जब बातचीत होती है सिस्टर अक्षिंदा, तो मुझे लगता है कि वो अपने एक ऐसी दुनिया में हैं जिसमें उनको ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ है ना, उनका इतना नहीं आइडिया है। और यानी हुँ, जैसे अभी मैं कुछ अर्से पहले किसी बच्ची से बात करी थी और उसने बहुत ही हैरत से सवाल किया कि अच्छा, अरेंज मैरिज हुई तो कैसे हो गई? और उसमें किस तरह हुँ, से कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों के ऊपर कर लिया? और यहाँ पर हम इस पर नहीं डिबेट करें कि अरेंज हो या लव हो या जो भी, क्योंकि हमने पहले ये बात की है कि आपस की म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मशावरत होनी हुँ, चाहिए। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, वो आज के नौजवान को हम देखते हैं कि वो नहीं इस बात को समझ रहा या उसको वो चैलेंजेस नहीं नज़र आ रहे होते कि जो वाक़ई हुँ, रियल हुँ, लाइफ़ का हिस्सा है। क्योंकि वो अपनी एक ऐसी हुँ, दुनिया में है कि जहाँ उसके वालिदैन ने भी, जो मैंने कभी बात की हमारी कम्युनिटी में, कि बस आगे से आगे बढ़ना है। अपनी जो भी आपको अपनी एजुकेशन है ना, उसमें किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कुछ इधर-उधर नहीं देखना। बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुँ, होता है सिस्टर अक्षरदार, मैं देखती हूँ कि बचपन से ही पेरेंट्स का ये मामला होता है कि बच्चों को ना किसी से मिलने नहीं देना, किसी के घर नहीं हुँ, जाना, कुछ सोशलाइज़ नहीं करना, बस बच्चों को अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है। उनको ग्रेड्स उनके ये आने चाहिए, उनके नंबर्स ये आने चाहिए, यानी बच्चों की वो जो सोशल स्किल्स है ना, वही नहीं डेवलप हो पाती। वो इंसानों के साथ रहना, उनके साथ मामला करना, उनके साथ सीखना, मेहमान नहीं आएँगे घर में क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ना, फिर एक आप ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी का है। बिल्कुल और ये चीज़ जो है ना मैं अगर तुम देखो कि अगर हमारे बुज़ुर्गों को या मतलब थोड़ा-सा और पीछे हम चले जाएँ, तुम देखो कि क्या वहाँ एजुकेटेड लोग नहीं होते थे? क्या वहाँ ब करियर अच्छे नहीं बने हमारे मतलब जो माशाल्लाह पीछे लोग गुज़र चुके हैं। मगर उनकी अगर तुम थोड़ा
हमें मालूम हो कि उनकी माँओं ने तो कभी नहीं ऐसे किया कि मेरे बच्चों का इम्तिहान है तो अब तो वो हिलेंगे नहीं या मैं कहीं नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये सो इम्पोर्टेंट। बल्कि मुझे तो ये भी याद है यानी इवन अपने वक़्त में कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो इम्तिहान है मगर ये साथ चलेगी तुम्हारे। ठीक है? हाँ, इम्तिहान का मतलब ये नहीं है स्कूल के इम्तिहान का कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। सही है ना? हाँ, और ये चीज़ हम इतना और अफ़सोस होता है बाज़ दफ़ा हमें कि इवन वालिदैन इसमें जो है ना बहुत बड़ा किरदार प्ले कर रहे होते हैं। हाँ, इसलिए कि ये वालिदैन ही होते हैं ना, जो कह रहे होते हाँ, हैं, नहीं आपने कुछ नहीं करना, आपने ये भी नहीं करना, आपने वो भी नहीं करना, आपने बस पढ़ाई करनी है। हाँ। सही है क्यों? जी, क्योंकि सुना हम सुना बच्चों हमारे को साथ एक काट कॉलर देंगे। भी मौजूद है, हम उनकी कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो आप अभी कह रही हैं ना कि पढ़ाई करनी है बच्चों को, ये सब यहाँ के बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, आप उनका लिए कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात ये होती है कि माँ बाप, मैं लड़कों की बात करें कि वो इनको इतना पैम्पर कर देते हैं कि वो शादी ही नहीं करना चाहते घर में। अगर शादी करेंगे तो जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उनको उनको बीवी पूछेगी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अब यहाँ बगैर शादी के तो वो अम्मा अब्बा के पास रह रहे हैं, तो माँ बाप उनके कपड़े, अम्मी कपड़े धो दिए, खाना तैयार है, कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस फोन कर दिया, मम्मी आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग दिस। तो ये सब बात है, इसमें बच्चों का माँ बाप का कोई कसूर नहीं है। माँ बाप तो चाहते हैं कि शादी आज हो जाए, लेकिन हम लोग जो है ना बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं कि वो कभी सीरियसली इस बारे में सोचते ही नहीं है कि वी शुड गेट मैरिड और हैव आवर ओन फैमिली एंड जी, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और मेरे ख़्याल है हम इसी तरफ बात भी कर रहे थे कि इन चीज़ों पे ना बातचीत बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ हम ये भी बात नहीं कर रहे कि वालिदैन का कसूर है या ये कि ये बच्चों का कसूर है। हम ये बात करें कि जब म्यूचुअल आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, मशावरत होती है, पहले से इस चीज़ को बताया जाता है और ये जो हमारी कॉलर हैं, उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उससे लेने से अगर बच्चे डरने लगे, बस उनको लगे कि दुनिया यही है कि हमने अपना करियर बनाना है, अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ना है। जी, सिस्टर अक्षंदा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने और हाँ, कॉलर ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि यही यानी वही ना कि वो इतने ज़्यादा और इसमें वही है कि पेरेंट्स जो हैं वो तो मोहब्बत में कर रहे होते हैं ना, मगर इसमें ज़रूरी है कि ये इस मोहब्बत में भी ना एक बैलेंस भी रखा जाए और हुँ, मोहब्बत यानी इस तरह से की जाए कि उनको एबल और उनको वो चैलेंजेस जो उनकी आगे ज़िंदगी में आने वाले हैं, उसके लिए उनको तैयार किया जाए, ना कि उनको ये बताया जाए कि बस ये अगर नहीं होगा या ये चीज़ खत्म हो जाएगी या दूसरी कोई लड़की आएगी, तो वो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी या हमारा जिसको कहते हैं ना कि हम हमें रिस्ट्रिक्शन होने लगेगी। तो शादी को हम यानी बच्चों को भी इस तरीके से यानी जब बात करें उनसे तो यही कहें कि बेटा शादी से आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। यानी हाँ, ये तो आपको मज़ीद फ्री कर देगी, है ना? हाँ, यानी आपको मोर इंडिपेंडेंट बना देगी। सिर्फ हाँ, ये कि मैं अपनी मर्ज़ी से आना-जाना करूँ, यही ज़िंदगी तो नहीं ना और फिर क्या होता है कि कुछ अरसे तक तो वो ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही होती है, हाँ, कि हम फ्री हैं, हम जा रहे हैं और इधर मगर क्या होता है कि थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है और फिर आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, ठीक है ना? और अगर आपके दोस्त अहबाब हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ़ में सेट हैं, तो यहाँ पे ये भी बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ हो जाता है कि फिर वो एक उनके अंदर ख़लिश सी रह जाती है हाँ, ना? उनको लगता है कि हम उस स्टेज पे क्यों नहीं है और ये हाँ, इंसान की फितरत होती है कि हुँ, जैसे-जैसे वो जिस एज में होता है, उसको अपने जैसे जो दोस्त अहबाब हैं, वो उसी स्टेज से गुज़र रहे होते हैं। तो हाँ, आप उसमें भी एक कम्फ़र्ट मिल रही होती है आपको, हाँ, है ना? हाँ, और हाँ, अगर आप उस सिस्टम से अलग हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, है ना? आपकी शादी नहीं हुई है, आपके तमाम दोस्तों की हुई हुई है, उनके बच्चे तो उनका जो मौज़ू है, उनकी जो बातचीत है, वो आपकी बातचीत तो नहीं रही ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये नहीं इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ़ वही हद तक नहीं है, पढ़ाई-लिखाई और बस बिल्कुल, बिल्कुल माँ-बाप सिस्टर के पास अक्षंदा आप ठीक कह रही हो और जो ये कॉलर ने बात की तो इन्होंने एक और नया भी पहलू बताया और मुझे लगता है कि
ये हमने भी शुरू में बात की थी कि बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते, मतलब हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियाँ हों, क्योंकि वो ये देखते हैं, इसमें बहुत हाथ इसका भी है, क्योंकि हम स्पेशली फ़ोकस करें पाकिस्तानी कम्युनिटी का, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में शादी होने के बाद, चाहे वो किसी कोई भी घराना हो, लेकिन वहाँ पर साथ में बहुत सारे कल्चरल बैगेज जो है ना, वो साथ आ जाते हैं। और आपके अज़म्पशन्स होते हैं कि ये भी होगा, और जो आने वाला है या आने वाली है वो इस तरह से ये सब चीज़ें करती हुई आएगी, और उसके साथ हुँ, उसने ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे कहते हैं नहीं, नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से बेहतर है हम सिंगल ही ठीक है। हमने शादी ही हुँ, नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल। हाँ, सारी बातें हैं और ये सारे मसाइल हैं और इनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हुँ। बच्चों को बचपन से ही किस तरह से हम एहसास ज़िम्मेदारी दें। सिस्टर अफसंदा, आप कुछ बताना चाहेंगी आपके अपने एक्सपीरियंसेस की के साथ? हाँ, बिल्कुल आई मीन जो जो बहुत मुझे लगता है ना कि हम बच्चों को जिस वक़्त पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे होते हैं और उनके करियर के ऊपर जितना हाँ, टारगेट दे रहे होते हैं कि बेटा हाँ, आपने ये करना है तो देखें आप फिर इंशाल्लाह और तरक्की करेंगे। उस वक़्त हमें यानी उसी वक़्त से हमें बच्चों को उनकी फ्यूचर लाइफ़ यानी उनकी जो यानी सिर्फ़ फाइनेंशियल और आपकी जो है वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात नहीं है। यानी हाँ, आगे आपने अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला जब आप किसी के क्या साथ करना है? मिलेंगे, सिस्टर तो अफसंदा, हम उसके एक लिए कॉलर भी प्रिपेयर करना। लेंगे साथ और फिर मैं आपसे बात कंटिन्यू करूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप बताइए, आप क्या हाँ कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बच्चे तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन है ना रिश्ते ही नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है कि रिश्ते क्यों नहीं मिल रहे? लड़कियों की है ना डिमांड ही बहुत है, वो पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब बेटा-बेटी जवान हो जाए तो उनकी शादी कर दें, तो तो आपको क्या अच्छा लगता है, अगर आप बेटों की माँ हैं या बेटियों की माँ हैं, तो क्या डिमांड्स क्या हैं उनकी? नहीं, ये देखना चाहिए कि है ना लड़का काम करता है, ठीक है, उसको है ना अफोर्ड कर सकता है, तो फिर इसमें तो मेरा ख्याल है कोई है ना लड़की को कुछ होना ही नहीं चाहिए कि नहीं अभी नहीं करनी या बाद में करनी है या ये है। फिर एक और बात ये है, वो कहते हैं कि जिनकी माँ अकेली होती है उनके घर नहीं रिश्ता करना, क्योंकि उनके बच्चे बहुत स्पॉइल होते हैं या पता नहीं क्या। ये तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या बंदा करे क्या ना करे। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आप लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में जब शामिल होते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमें देखने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसाइल हैं उनके। जी, सिस्टर अक्षदा, आप अपनी बात को जारी रखिए। हाँ। सही है। तो पहले तो ये जो बहन जिन्होंने कॉल की तो आप सही कह रही हैं। मैं भी इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि बाज़ दफ़ा लड़कियाँ भी जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड और रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कहते हैं कि अब और क्या चाहिए। मगर इन सब चीज़ों का यानी जैसे उ उसी चीज़ से ताल्लुक है। पहली चीज़ तो यही है कि जब हम बच्चों को अपने करियर में एक्सेल करने के लिए कह रहे होते हैं, उस वक़्त ही से हमें उनको ये भी अपनी जो उनकी आगे फ्यूचर में उन्होंने जो ज़िंदगी गुज़ारनी है, इसकी अहमियत हाँ, के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। इससे 2 चीज़ होती है, एक तो ये होती है कि बच्चों के ज़हन में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होती है कि ये चीज़ हमने करनी है। यानी शादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा मैंने पोटैटो खाना है या नहीं, ये चिप्स खाना है कि नहीं। नहीं, इसकी एनकरेजमेंट होनी चाहिए हमारी एज़ अ पेरेंट्स की तरफ से कि आपने यानी बचपन से ही उनके अंदर ये चीज़ हम रखें कि इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा आपने शादी करनी है इंशाअल्लाह क्योंकि ये सुन्ना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब उनके दिलों में आप यानी उनसे डिस्कस करते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि फिर बच्चे भी ओपन अप रहेंगे और हाँ, ओपन अप करेंगे तो वो आपको उनकी भी आइडियाज़ एज़ दे ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर पहले उनकी होगी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, फिर थोड़े दिन बाद उनको होगा ऐसी लड़की चाहिए और आप भी हुँ, अपना एक फीडबैक उनको उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, फर्ज़ करें किसी ने कहा मुझे ऐसी चाहिए जो बस ऐसी हो, बाकी मैंने कोई चीज़ नहीं देखनी। तो एज़ अ पेरेंट हम जो हैं उनको एक तरह से निशानदेही दिला सकते हैं कि देखो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जैसे कोई कहे कि बस मुझे खूबसूरत चाहिए और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
कोई बच्चा अगर ये आके कहे, तो वहां पे वालिदैन जब डिस्कशन करेंगे तो वो ये कह सकते हैं ना कि बेटा अखलाक भी तो एक ऐसी चीज है ना, हमें देखना चाहिए कि कैसा अखलाक होगा उसका। हाँ, यानी आप सूरत तो बहुत दफा देख सकते हैं, मगर कोई अगर आपको आगे हर्ट करे और गलत तरीके से बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा उसकी शक्ल? तो मतलब ये इस तरीके से हम बच्चों को जब तक नर्चर नहीं करेंगे ना फ्रॉम वेरी यंग एज, तो उनके अपने जहन में ना ये जिसको कहते हैं ना एक इमेज आता जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि हमें किस किस्म की लड़की का इंतखाब करना है। तो हम्म, और हम चूंकि ये काम बचपन से और उनके समझे 3 इयर्स से ही करते हुए आ रहे होंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो पसंद भी करेंगे ना किसी को, तो हम्म, बहुत बहुत ज्यादा इम्कान है इंशाल्लाह कि वो उसी लड़की को पसंद करेंगे जो आपको भी पसंद आ जाएगी, जो हम्म, वालिदैन को भी पसंद आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टर रचना आप ठीक कह रही हैं और जैसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और अभी हमारी कॉलर ने भी फ़ोन किया, उनको लगता है कि यानी हमारे बच्चे भी परेशान हैं, शादियाँ भी नहीं हो पा रही हैं और एक ऐसी सिचुएशन है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो ज़हनी तौर पर भी बड़ी परेशानी हो जाती है ना कि आप अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि वो सेटल हो जाएँ, आप अपने बच्चों को हम्म चाहते हैं आप अमूमन वालिदैन की ख़्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के बच्चों को देखें। और हम्म यानी उनको लाइफ में सेटल होता देख लें। खुद भी हम्म बुढ़ापा भी होता है, सेहत के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे वालिदैन को क्या मशवरा देंगी कि जो बहुत परेशान हैं, या तो बच्चे नहीं मान रहे या बच्चे माने हुए हम्म हैं, तो रिश्ते नहीं मिल रहे? हम्म, सही है। एक चीज जो है ना देखें, अ, दुआ दुआ जो है ना इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें, मोमिन का तो हथियार है दुआ। बिल्कुल। जहाँ पे हम चाहे लड़की के वालिदैन हों या लड़के के वालिदैन हों, ठीक है ना? और हम जिस भी परेशानी में हैं कि नहीं लड़की मिल रही, नहीं लड़का मिल रहा, हमें दुआ करते रहें। क्योंकि दुआ जो है ना वो आपको सुकून देगी। मैं यानी ये चीज़ कम से कम ज़रूर आपके अंदर आ जाएगी कि आप कहेंगे कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, हाँ। और अपनी कोशिशों को भी ना एक दफ़ा रिव्यू करें। देखिए, हुँ, ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई चीज़ जैसे कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम तो करे जा रहे हैं, हम तो करे जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो हाँ। अपनी कोशिशों को भी रिव्यू करें, यानी अपने भी जो अक़दाम और जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई हुई है, हुँ, लड़का तलाश करने के लिए या लड़की तलाश करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें कि कहीं मैं अनरियलिस्टिक तो नहीं कोई चीज़ सोच सोच रही। कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं जो हूँ मतलब बहुत ही ज़्यादा पिकी हो रही हूँ, चूज़ी हो रही हूँ, है ना? यानी अपनी चीज़ों को भी आप देखें कि मैं इसको और बेहतर और कैसे मज़ीद एक्सेसिबल बना सकती हूँ। ठीक है हुँ, ना? एज़ अ पेरेंट हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ हम बिल्कुल। बच्चों को भी बताएँ बिल्कुल सिस्टर कि अफसर ये आपने ठीक चीज़ कहा है, यहाँ और पर, और बच्चों की भी नाज़रीन आप जो सुनें हमारा ये कि प्रोग्राम बाज़ दफ़ा देख ये रहे होता है हैं, कि यकीनन बच्चे बहुत सारी बाज़ चीज़ें दफ़ा आपने हमारे इस प्रोग्राम इनकार से करे लर्न जा रहे की होते होंगी हैं, और और सारी चीज़ें जैसा हमने हमसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया समझी कि वो होंगी और इसीलिए सीखी इनकार होंगी। कर रहे और होते हैं कि उनके ज़हन में आपके कोई होता है, अपने क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं इनके ऐसे ज़हन कि में जिनके कोई, ऊपर मेरी हम आवाज़ बात आ कर रही सकते हैं, है आप ना? हमें ज़रूर बताते भी हेलो? रहिए साथ में। और ये भी बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जानी चाहिए, या ये है कि आपको लगता है कि नहीं मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं? हमारे साथ अ, हमारी गेस्ट सॉरी स्पीकर भी मौजूद अमन, हैं, मुझे सिस्टर आपकी अफरोज़ साहब। आवाज़ नहीं आई। जी, सिस्टर मुझे अफरोज़ आपको आपकी मेरी आवाज़, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। बीच में ज़रा रुक गई थी आवाज़, फिर से बताइएगा? जी, बिल्कुल, मैं यही बात कर रही थी कि जो भी बात हम यहाँ पर कर रहे होते हैं अमूमन एक बहुत से पहलू होते हैं ना हर बात के। यानी हुँ, हम यहाँ पर हुँ, स्पेशली वालिदैन की इसलिए बार-बार बात कर रहे हैं कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उसमें बड़ी तादाद वालिदैन की है। और जब वालिदैन हुँ, ये कहते हैं ना कि नहीं बच्चे तो फिर आजकल सुनते ही नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर हम आखिर में ये बात भी ज़रूर करेंगे कि एक तो ये कि अगर तो वो आपसे मशवरा लेते हैं और आपको बड़ा समझते हैं और आपकी मर्ज़ी चाहते हैं कि आप भी उनको सपोर्ट करें, उनका जो भी रिश्ता है वो ढूँढने में। अगर नहीं लेते, अपनी मर्ज़ी करते हैं, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगी वालिदैन से? हाँ, बिल्कुल कि मतलब बच्चे जो हैं ना देखें, आपके पास आएँगे, वो आपके बच्चे हैं। ये हमेशा एज़ अ पेरेंट हमें ये यकीन होना चाहिए, और हमें यानी इस पे एतमाद होना चाहिए कि इंशाल्लाह वो आपके बच्चे हैं, वो आपके पास आएँगे, ठीक है? उनको भी आपने एक तरह से परेशान और नहीं करना। देखिए, कोई इंसान अगर परेशानी लेके एक आपके पास कॉलर हमारे आए। साथ मौजूद हैं, पहले उनकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बहनों को, बेटी को और बहन जी को भी बहुत ज्यादा सलाम। मेरा सवाल क्या करूं मैं सवाल?
क्योंकि रिश्तों के बारे बात हो रही है, माँ-बाप भी चाहते हैं और मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग इतने चूज़ी हो गए हैं, तो वो जो बच्चे शादियाँ करने वाले बैठे हुए हैं, हम क्या करें फिर? क्या करना चाहिए? बच्चे तो फिर ज़ाहिर है उनको तो घर से तो नहीं निकाल सकते, ये सवाल है मेरा। जी, जी सिस्टर अक्षंदा क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, जी, बिल्कुल आपका आपने तो जिसको कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कि सही बात है कि ये यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बेबस अपने आप को महसूस करते हैं ना, हुँ, कि उनकी डिमांड है लोगों की इतनी और अब हम क्या करें? सही ना? हम किस तरह से इस चीज़ को करें? तो देखें इंशाल्लाह एक चीज़ देखें आई नो कि ये सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी परेशानियों ही को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि भई ये एक हमारे माशरे में पाकिस्तानी माशरे में मगर एक चीज़ और जो होपफुल टाइप की जो मुझे लगती है ना देखें, परेशानी में मज़ीद परेशानी का इज़ाफ़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हुँ, एक चीज़ हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक़्त लिखा हुआ है, सही है? हुँ, हर चीज़ का एक वक़्त है। अगर किसी वजह से डिले हो रही है कोई चीज़ और हमें लग रही है कि भई ये इस वजह से हो रही है कि फलाने ने इतनी उसकी इतनी डिमांड है, वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। मगर इवेंचुअली इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर हमारे लिए आसानियाँ करेगा। और इसके हुँ, लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉज़िटिव रहें। और जैसे एमन आप बात कर रही थी ना कि बच्चे आपके पास आते हैं, मशवरे के लिए आएँ या कुछ, तो उसमें भी वालिदैन का बहुत बड़ा ये हाथ इंशाल्लाह हो सकता है और हम इस तरह से परेशानी को कम कर सकते हैं कि उनको होपफुल बनाएँ। हुँ, सही है ना? उनको होपफुल किस तरह से बनाएँ कि भई उनको कहें कि बेटा देखिए अगर ये फ़र्ज़ करें कहीं बात चली और नहीं हुई, हमारा दिल था कि हो जाती, नहीं बात बनी। तो हमेशा इस चीज़ को देखें कि बेटा ये ना करें उनकी तो डिमांड ही इतनी थी, हम कैसे कर सकते थे? ये एक नेगेटिव रिमार्क हो गया आपका और आपने एक नेगेटिव चीज़ जो है वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर दी, बिल्कुल। जिससे वो मज़ीद नाउम्मीद हो गया। तो हमें करना क्या है कि कहना चाहिए कि बेटा इसमें खैर ही होगी। अगर हुँ, ये मामला आगे नहीं चला है तो इसमें अल्लाह ने ज़रूर खैर रखी होगी और जो बिल्कुल। आपके लिए अल्लाह ने रखा हुआ है वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा। बिल्कुल हम दुआ सिस्टर करते अक्षदा हैं आज के इस प्रोग्राम में यहाँ तक कि हम बात करेंगे वक़्त की कमी की वज़ह से, लेकिन नाज़रीन आप लोगों में से जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको लगता है आपके ज़हन में बहुत से सवाल हैं, कुछ आपने पूछे भी हैं, तो हम इनके ऊपर बातचीत करते रहेंगे इस प्रोग्राम सिस्टर्स कैफ़े के अंदर। और आप में से जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनकी औलादें जवान हो गई हैं, शादी के काबिल हैं, सबके अलग-अलग इश्यूज़ हैं, अलग मसाइल हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप देखते रहते हैं अगर, तो बहुत से सवालों के जवाब आपको यकीनन यहाँ पर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो आपको लगता है कि जिन पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि बात करने से ज़हन भी खुलता है और बात करने से रास्ते भी खुलते हैं। और सारे मसाइल तो बात करने से नहीं हल हो जाते, वरना तो दुनिया में हज़ार टॉक शोज़ हो रहे हैं, लेकिन बात करने से राहें खुलती हैं। अब हम आपसे इस प्रोग्राम के अंदर आज के दिन में इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।